बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई? पार्थ, सूर्यांश, अवनीश, क्या हालचाल? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप लोग जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे उनका तो समर वैकेशन होगा ना भाई। जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे उनका तो समर वैकेशन चल रहा होगा। तो इस समर वैकेशन का मैंने आपको फ़ायदा बोला था। इस समर वैकेशन का फ़ायदा ये उठाइए कि आप 11th के जो बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जेई मेंस के लेवल पे, उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स पूरा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो पूरा रिवाइज कर लीजिए। आप वेव रिवाइज कर लीजिए, एसएचएम रिवाइज कर लीजिए, फ्लूइड रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये सब रिवाइज कर लीजिए। इधर काइनेमेटिक्स से वर्क पावर एनर्जी, तो ये सब मतलब ये जो पोर्शन जो बोल रहा हूँ ये जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है 11th में। तो इतना आप कम से कम कर लेंगे तो आपका इस जो टाइम है अभी समर वैकेशन वाला, वो अगर समय मिलता है तो, है ना, सारे एक साथ नहीं कर सकते, कम से कम 1-2 चैप्टर कर लीजिए, 1-2 चैप्टर कर लीजिए। कल का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? कल का कौन सा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है यार। फॉर्मूला शीट वूट बनाने से कुछ याद वाद होता नहीं है, ये सब फालतू चीजें। आप क्वेश्चंस करेंगे तब क्वेश्चंस याद होते हैं। ये फॉर्मूला शीट बनाने से, एक बार नोट्स बना रहे हैं, फिर एक बार फॉर्मूला शीट बना रहे हैं, फिर एक बार शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्या तमाशा है भाई? ये सब बकवास फिलॉसफी है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मैं केवल ये मानता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, दैट ओनली पे यू इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, स्लाइड में कोई क्वेश्चन दिया था? अरे एक क्वेश्चन दिया था भाई कुशल, वो भी नहीं हुआ क्या? हाँ याद आया, एक क्वेश्चन स्लाइड में दिया था, वो भी नहीं हुआ क्या भाई? आपको स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया था, वो भी नहीं कर पाए? कितने बड़े मक्कार हो भाई। एक क्वेश्चन तो दिया था केवल। नोडल एनालिसिस नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड दे रहा हूं। केवीएल तो है ही, कुछ भी ना समझ में आए तो अपना केवीएल केसीएल रामबाण है। 13.5 वोल्ट आंसर आएगा, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। बाकी लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो कि केवीएल के जगह पे यूज हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि फिजिक्स में कोई ऐसा है ही नहीं कि अगर ये मेथड बता दिया तो हर जगह यही एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह यही इजी होगा। ठीक है, हर जगह यही इजी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये आपको सिचुएशन वाइज डिसाइड करना होगा, सर्किट की कंडीशन को देखकर डिसाइड करना होगा कि यहाँ केवीएल से जल्दी हो जाएगा कि नोडल से जल्दी। इसीलिए सारे मेथड्स बताए जाते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों नोडल एनालिसिस क्या कहता है। नोडल एनालिसिस का मतलब ये है कि इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम ए जीरो पोटेंशियल पॉइंट, है ना, इन द सर्किट। सर्किट के किसी एक पॉइंट को आप जीरो पोटेंशियल मान लो। ठीक है, सर्किट के किसी एक पॉइंट को आप क्या कर लो, जीरो पोटेंशियल मान लो। कोई सर्किट दिया होगा, उसमें बैटरी होगी, रेजिस्टेंस होगा, तो आप किसी एक पॉइंट को जीरो मानो। अब इस किस पॉइंट को जीरो मानोगे, आप फ्री हो। बट चालाकी उसी में है कि आप ऐसे पॉइंट को जीरो मानो जिससे कि मैक्सिमम नोड के पोटेंशियल्स आपको जीरो दिख जाए, या मैक्सिमम नोड के पोटेंशियल आप लिख लो। क्योंकि अगर आप एक को जीरो मानोगे तो बाकी नोड के, जरूरी नहीं है कॉर्नर बाई, मैं फिर बोल रहा हूं कोई रूल मत बनाइए, कॉर्नर को ही जीरो मानेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
आपको ये देख लेना होगा कि जिसको 0 मान रहे हैं उससे हम इजीली बाकी नोड्स के पॉइंट्स हम इजीली लिख पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो एज्यूम में 0 पोटेंशियल पॉइंट इन द सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अपने पास, राइट द पोटेंशियल of other nodes in the circuit with respect to जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपको पता है, सॉरी, तो अब आपको ये पता है जैसे कि राइट द पोटेंशियल ऑफ अदर नोड इन द सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू जीरो पोटेंशियल पॉइंट। अगर जब आप ऐसा कर रहे होगे बच्चों, तो आपको मान लीजिए जैसे ये बैटरी है, आपने ये मान लीजिए अपने पास V वोल्ट है, आपका ये जीरो पोटेंशियल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, प्लस V होगा, है ना, क्योंकि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ये पोटेंशियल राइज होगा। अगर उल्टा हो जाए, अगर आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और कहीं आपको ये 0 वोल्ट है और ये V है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्लस और ये माइनस, तो ड्रॉप, तो यहाँ माइनस V लिखेंगे। ये सब आपको काम आएगा अभी नोडल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे कि मान लो एक रेजिस्टेंस है और एक अपने पास बैटरी है, आपने जो है इसको 0 वोल्ट बोला और इसको मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, तो यहां पर आप डायरेक्ट 5 वोल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि यहां रेजिस्टेंस आ चुका है, यहां पे रेजिस्टेंस आ चुका है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां से आप देखो, आप ये 0 है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट है +5 वोल्ट, ये बोल सकते हो। बट ये क्या होगा आपको नहीं पता, क्योंकि इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, करंट आपको नहीं पता है ना। तो आपको यहां पर कुछ अननोन मानना पड़ेगा। जब भी ऐसे सिचुएशन आपको दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ अननोन मानना पड़ेगा। जहां रेजिस्टेंस आ जाएगा वहां पे करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा होगा और उस करंट फ्लो के वजह से उस रेजिस्टेंस में कितने का ड्रॉप हो रहा होगा। तो इसके वजह से आप यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, ये आप बोल सकते हो कि सर ये तो +5 होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज, ये 0 से +5 गए। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अननोन मानना पड़ेगा, x वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन आपको हर जगह पे दिखेंगी जब आप नोडल में पोटेंशियल लिख रहे होगे। हाँ भाई, पहली स्लाइड ही है, देख लीजिए। क्या सोते रहते हो क्या, मतलब टीचर टाइम पे आ जाता है तो टाइम पे क्लास भी नहीं आ पाते। तो ये 3 पॉइंट है, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर चीज मिस हो जाएगी तो पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद भी एज्यूम में 0 पोटेंशियल पॉइंट इन द सर्किट, मैं नोडल एनालिसिस समझा रहा हूं, एक तरीका, ठीक है, जिसमें स्टेप्स बता रहा हूं कि आप पूरे सर्किट में किसी एक पॉइंट को 0 वोल्ट मान लो और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सर्किट में जितने भी नोड दिख रहे हैं उसके पोटेंशियल्स लिखो। जब आप पोटेंशियल्स लिखोगे तो ऐसे सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आप जब केवल बैटरी को क्रॉस करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव तो +V होगा, है ना। अगर पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्ट दिख रहा है और यहां से आप यहां आ रहे हो तो आपको प्लस से माइनस जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो -V होगा, ठीक है। और अगर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको आप क्रॉस कर रहे हो तो वो आप नहीं जानते, उसको कुछ अननोन मानना होगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए, तो आइए, इसको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए कांस्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू, देखिए ये जो मैं बता रहा हूं, दिस ऑल क्वेश्चंस कैन बी इक्वली डन विथ KVL एंड KCL। आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी ये क्वेश्चन इक्वली कर सकते हैं, लंबा मेथड है वो अलग बात है, ठीक है।
तो केवीएल और केसीएल हमेशा यूज होगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट बता रहा हूं बाय नोडल एनालिसिस। तो एक कांस्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू 25 वोल्ट, इसमें आपने क्या किया है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगाया है, बना नहीं है। 25 वोल्ट मेंटेन बिटवीन A एंड B ऑफ द सर्किट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर CD इफ द रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस। ओके, ये बना नहीं है। अब इसमें बैटरी की पोलैरिटी क्या होगी ये नहीं पता, हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो ये सर्किट है बच्चों, ये 25 वोल्ट है, ठीक है, ये 25 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब सबकी वैल्यू दे रखी है, ये 1 ओम है, ये अपने पास 2 ओम है, ये अपने पास 3 ओम है, और ये अपने पास 4 ओम है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर CD। ये जो CD वायर है ना, इसमें कितना मैग्नीट्यूड का करंट होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक पहला तो आप तरीका है नोडल वाला, KVL KCL, कि आप यहां से करंट फ्लो कराओ, अननोन्स मानो एक I है, इधर I1 जाएगा, इधर I2, फिर यहाँ पे फिर ब्रांचिंग होगी, और वहां से फिर जितने अननोन्स होंगे उतने जो है आप क्या करो। अरे यार, पहली स्लाइड में क्या है, 2 लाइन नहीं लिख पाए अभी तक। ठीक है, तो आप अननोन मानो और उसको सॉल्व करो, वो तो मेथड आपके पास है ही। अब यहां आइए, नोडल से करते हैं। तो नोडल से मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बता, आप बोलोगे सर जीरो पोटेंशियल कहां माना जाए, यहां तो थोड़ा सा है बिल्कुल कि जीरो पोटेंशियल कहां माने। तो बच्चों, जीरो पोटेंशियल मैं क्या कर रहा हूं, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ कर दे रहा हूं, इसको 0 वोल्ट मान रहा हूं। तो यहां पर ये 0 वोल्ट होगा, ठीक है। देखिए, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, जब भी जीरो रेजिस्टेंस वायर होगा तब तक पोटेंशियल वही रहेगा। तो यहां 0 वोल्ट आ गया। इधर से आए तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव को गुजरे, इधर आए तो ये 25 वोल्ट हो जाएगा प्लस 25 वोल्ट। ये क्लियर है। अब बच्चों यहां पर ये 0 है, ध्यान देना, ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0, क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस वायर है। तो ये सारे सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं ये सब। उसी तरह ये भी अपना 25 वोल्ट, तो ये भी 25 वोल्ट, तो ये भी 25 वोल्ट ही होगा, और ये भी 25 वोल्ट ही होगा। अब हमें यहां से ये 0 वोल्ट है, अब 0 वोल्ट से हम इधर आए तो हमें नहीं पता, हमने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो कोई ड्रॉप होगा, तो हमें यहां मानना पड़ेगा X। हमें यहां पे अननोन क्या मानना पड़ेगा, X। देखिए, आप ये जो अनुज बाबू आप फिर डाउट जो पूछ रहे हैं वो बहुत ब्लंडर डाउट पूछ रहे हैं। मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि जब जीरो रेजिस्टेंस वायर है तो वहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। करंट ऑलवेज ट्राई टू फॉलो जीरो रेजिस्टेंस पाथ। शॉर्टिंग का भी कॉन्सेप्ट बताया था आपको। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर जो आप करते हैं वहां पे R का होना जरूरी है, तब आप ओम्स लॉ लगाते हो, तब आप बोलते हो कि रेजिस्टेंस में, ये बात जो आप लिख रहे हो, रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप अपना 0 है या नेट पोटेंशियल सेम है, तो उस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा। एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा भाई, क्लियर है। तो यहां पर ये जो वायर है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मान लीजिए करंट ऐसे आया तो यहां पे I1 जाएगा, इधर I2, ये I2 बहुत छोटा होगा I1 के रिस्पेक्ट में, करंट यहां पे फ्लो करेगा। आप बोल सकते हो कि सर यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मैं फिर वही बोल रहा हूं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात आप जो ये लगाते हो, ये कहां के लिए लगाते हो भाई, डेल्टा V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो डेल्टा V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये बात आप लगाते किसके लिए हो, I इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। तो आप रेजिस्टेंस के लिए बात बोलते हो, जीरो रेजिस्टेंस के लिए नहीं।
तो यहां पर अपने पास आ गए, ये x हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी x होगा क्योंकि यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब आइए नोडल, नोडल का मतलब है, हाँ नेक्स्ट स्टेप मैंने एक लिखा नहीं था, उसमें लिख देना चाहिए था कि आप करने के बाद अप्लाई, इसको मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा, एक स्टेप और है, इसके बाद आप क्या करिए, अप्लाई KCL एट एनी नोड, ने लास्ट स्टेप है। जब आप पोटेंशियल सभी नोड का लिख लेंगे तो किसी एक नोड को पकड़कर और KCL क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ यूज कर लीजिए, ठीक है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सभी के पोटेंशियल्स बच्चों लिख दिए, ठीक है। अब मैं किसी एक नोड को पकड़ूंगा और उस नोड से आने वाले सारे करंट लिखूंगा इक्वल टू उस करंट, उस नोड से जाने वाला करंट। तो करंट जो होता है सभी को पता है होता है डेल्टा V बाई आर। तो आइए अब यहां पे नोड पकड़ रहे हैं, एक नोड पकड़ रहा हूं मैं C, सभी को पता है कि यहां से करंट ऐसे आया होगा, ठीक है। तो C यहां पे जो करंट आया होगा X पे एक करंट, आपको करंट की डायरेक्शन और एक्शन की भी टेंशन नहीं लेनी है कि नोड से करंट किधर आ रहा होगा, तब क्या फायदा है इस मेथड का, आपको बस एक नोड पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लिया। और आप ये रूल बना लीजिए कि यहां से टोटल सम, कुछ आ रहे होंगे कुछ जा रहे होंगे, तो टोटल करंट जो यहां से आ रहा होगा या जा रहा होगा वो टोटल सम 0 होगा। अब किधर से करंट आ रहा होगा और किधर को जा रहा होगा इसके चक्कर में मत पड़िए, अपने आप साइन के साथ चीजें आएंगी। आप बस एक काम करिए, आप हमेशा जिस नोड को मान रहे हो इसके इस एक्स को हायर पोटेंशियल मान लीजिए। आप सोचिए कि ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, और ऐसा सोचिए कि यहीं से इधर हर जगह पे करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा सोच लीजिए। अपने आप चीजें जो है साइन के साथ आएगी, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये एक्स है, तो आप बताइए कि यहां पे ब्रांचिंग कैसे हो रही है, एक ब्रांचिंग इधर को है, एक ब्रांचिंग इधर को है, ठीक है, और एक ब्रांचिंग आपकी इधर को है, ठीक बात है। तो क्या अब बच्चों हम यहां पे टोटल करंट यहां से लिख सकते हैं क्या, देखिए आप यहां से टोटल करंट सभी लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, एक्स, मैं बोल रहा हूं हमेशा इसको हायर मानिए, आपको और कुछ नहीं सोचना है, हमेशा इसको हायर मानिए। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है, आप हमेशा इसको हायर मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि यहां से हर जगह से करंट बाहर को जा रही है, ऐसा मान रहे हैं आप। तो x माइनस 0, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 0 अपॉन में 3। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, 25 माइनस एक्स मत लिखिए, आप हमेशा इसको हायर मानिए, मेरी बात समझ रहे हैं, आप ऐसा एज्यूम करिए, अपने आप x विथ साइन आएगा। मान लीजिए x आपका इससे ज्यादा आ गया तो इधर होगा करंट, इससे x कम आ गया मतलब करंट इधर होगा, वो अपने आप एडजस्ट होगा। लेकिन आपको इससे फायदा ये होगा कि आपको फिर करंट की डायरेक्शन नहीं गेस करनी पड़ेगी। आप x माइनस 0 बाई 3, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 25, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो KCL एट नोड C क्या लिखेंगे बताइए, x माइनस 25 अपॉन डेल्टा V हो गया, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 1, प्लस x माइनस 0 अपॉन में रेजिस्टेंस R3 कितना है 3, प्लस x माइनस, अब यहां आ जाइए, यहां बोलोगे सर यहां तो कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल यहां पे हमें कोई इक्वेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये x और x तो 0 और इधर 0, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहां से जो भी करंट आप ये आएगा, थोड़ा सा यहां पे और ध्यान दीजिएगा, ये करंट जो भी यहां से आ रहा होगा वो इधर को जा रहा होगा, इधर को जा रहा होगा। तो आपको आगे बढ़कर ये करंट्स भी लिखने होंगे, आगे बढ़कर ये करंट भी लिखने होंगे। ये बात पहले क्लियर हुई कि नहीं, पहले कमेंट करके ये बताइए। ये क्लियर है बच्चों, तो थोड़ा सॉल्व करिए इसको।
तो मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि आपने इसका तो आसानी से लिख दिया x माइनस 0/3 x माइनस 25/1, ठीक है। आप इधर बढ़े तो यहां तो कुछ इक्वेशन बन नहीं रहा है, यहां पर आ गए आप। तो यहां से जब आप आएंगे तो यहां से जो भी मान रहे हैं आप कि यहां से सब करंट जा रहा है, तो जो भी करंट ये आ रहा होगा ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो इसके लिए इस करंट को क्या लिखेंगे भाई? ये जो करंट आई आया, मान लो यहां आई आया, तो ये I1 I2 में जाएगा। तो ये आई आपको लिखने के लिए I1 I2 लिखना होगा। और I1 I2 कैसे लिखेंगे? x माइनस 0/4, तो यहां लिखेंगे x माइनस 0/4 प्लस x माइनस 25, x माइनस 25/2, दिस होल इज इक्वल टू 0। शायद सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, शायद सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब यहां से सॉल्व कर दीजिए। अब इतना तो कर सकते हैं, x बता दीजिए, x आप लोग बता दीजिए इसको सॉल्व करके, ये तो कर पाओगे। बिल्कुल सीडी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये तुम्हें कैसे सपना आ गया क्या भाई कि सीडी वायर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है? वही करंट आपसे पूछ रहा है, कैसे पता चला आपको कि सीडी वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा? आप यहां से हद दर्जे वाले हो यार, एक ही बात रिपीट करा रहे हो, कितनी बार कराओगे भाई? ये सी है, ये डी है, आप यहां से घूमकर ये जो पोटेंशियल है, इधर भी सर्किट है, इधर भी सर्किट है, ठीक है। तो आपके पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने कहा कि यहां पे आप इससे देख रहे होंगे कि R0 है तो V0 होगा। अरे भाई कितनी बार समझाऊं आपको कि यहां पर ये R के लिए है, अगर रेजिस्टेंस है ये V1 है, ये V2 है। इफ V1 इक्वल टू V2 देन करंट इन दिस रेजिस्टेंस इज 0, दिस इज ट्रू। एक जीरो रेजिस्टेंस वायर है उसके लिए तो हमेशा प्रेफरेबल पाथ होगा, इट ऑलवेज ट्राई टू फॉलो जीरो रेजिस्टेंस पाथ। बकवास यार, कितनी बार समझाऊं भाई यही बात। जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर दे दो भाई, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एलसीएम लेना और ये सब बकवास। जल्दी बताइए। यस सही है भाई, कुछ बच्चों का आंसर 18 वोल्ट आएगा, 18 वोल्ट आएगा। और आपके सामने प्रूव हो रहा है, आप देखिए कहां करंट जीरो आ रहा है, 18 वोल्ट आ गया। अब ये 18 वोल्ट है, एक सभी 18 वोल्ट आया है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालें? आप बोलोगे सर ये 18 फिर से आपको वही चीज नजर आएगी, यही तो है, इसीलिए तो मेरे इलस्ट्रेशंस इसीलिए आपको कुछ सिखाते हैं। यहां पे आपने I को बोला I1 I2, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो करंट यहां पर आ रहा होगा, ये जो भी करंट आ रहा होगा, ये तो आपने नोडल से लिख लिया। अब मान लीजिए ये आपको पता है कि इधर 18 वोल्ट है। अब देखिएगा जरा, ये 18 वोल्ट है, ये जो आप लगाते हो फॉर्मूला, ये 18 वोल्ट आ गया। तो क्या आप यहां का करंट, अब आप एक्चुअल करंट आपने तो एज्यूम करके लिख लिया, अब आप एक्चुअल करंट यहां से बता सकते हो क्या होगा? इस R1 में इधर होगा, क्योंकि ये हाइयर है ये लोअर, ये I1 होगा। कितना होगा वो? I1 बताइएगा कितना होगा? वो होगा 25 माइनस 18 अपॉन में 1। तो I1 कितना आ जाएगा बच्चों? 7 एम्पेयर। इसी तरह ये 18 है, ये 0 है, तो मान लेते हैं इधर गया I2। अब एक्चुअल हो रहा है, ये एक्चुअल मिल रहा है अब आपको, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? ये 18 I2 क्या लिखेंगे? 18 माइनस 0/3, 6 एम्पेयर। पूरी दुनिया में अगर पूछोगे तो ऐसे आप जैसे बोल रहे हो, ऐसे 80% लोग यही बोलेंगे कि करंट इसमें 0 होगा, ठीक है, 6 एम्पेयर। तो अब यहां पे 18 एम्पेयर, ये 7 एम्पेयर आया, 6 एम्पेयर इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट कहां जाएगा? इधर, ये होगा 1 एम्पेयर। तो यहां पे
CD में कितना होगा, ICD कितना आंसर होगा, 1 एम्पेयर। ये है कहानी, समझ गए भाई। 1 एम्पेयर का करंट होगा, 1 एम्पेयर का। तो ऐसा हिसाब मत बनाइए कि आपके पास जो है यहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिख रहा है तो आप यहां पे करंट, भाई ये डेल्टा V इक्वल टू IR फॉर रजिस्टिव सर्किट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर कोई एक रेजिस्टेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, तब आप बोल सकते हो कि भाई यहां I जीरो होना है। बिल्कुल, ये तो रेजिस्टेंस रजिस्टिव पाथ है ही नहीं, तो इट विल ट्राई टू, ये प्रेफर करेगा, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो वो करंट प्रेफर करेगा। इतना कुछ कराने के बाद भी बता रहा है एक भाई कि 1 एम्पियर क्यों सर। अब तुम उसी से पूछना 1 एम्पियर क्यों, इसको घर ले जाओ टांग देना, इससे पूछना 1 एम्पियर क्यों। पूरा कैलकुलेशन होने के बाद भाई पूछ रहा है 1 एम्पियर क्यों, उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आगे करें भाई, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन तो अधूरा लग रहा है। चलो ये कर ले पहले। फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन। फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन। जल्दी से ट्राई मारिए। तो इस सर्किट में फाइंड द करंट इन 5 ओम। 5 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप इसमें भी केवीएल हमेशा आपके साथ है, आप केवीएल से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप केवीएल से भी कर सकते हैं, बट वो लंबा पड़ेगा। इन सब में आप प्रेफर करिए नोडल। अब नोडल में जीरो किसको माने, आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि ये जो नीचे का सर्किट का पोर्शन है, यहां सब जगह जीरो रेजिस्टेंस वायर है, सब जगह यहां पे जीरो रेजिस्टेंस वायर है। तो अगर मैं किसी एक को यहां पे 0 वोल्ट मानता हूं तो इसके सारे नोड्स, ये सारे नोड्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे और यहां पे भी, यहां तक 0 हो जाएगा। ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक, जिससे हमें मैक्सिमम नोड का पोटेंशियल मिल जाए। अब 0 वोल्ट से मैंने आपको सिखाया था कि इस पॉइंट पे आ रहे हो तो आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपको यहां प्लस 40 वोल्ट मिलेगा। ये तो भी आपने आसानी से लिख लिया, ठीक है। लेकिन जब आप 0 वोल्ट से यहां पर आओगे तो आपको नहीं पता इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो आपको यहां पर कुछ क्या मानना होगा, x, यहां पे कुछ अननोन मानना होगा x, ठीक है। अब बच्चों इस x से आप इसको क्रॉस कर रहे हो और वाया बैटरी क्रॉस कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका x वोल्ट है, तो इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो मतलब 10 वोल्ट और बढ़ जाएगा, x में 10 जुड़ जाएगा, तो यहां पर अपना जो पोटेंशियल होगा वो x प्लस 10 होगा, x प्लस 10 होगा। क्लियर है। अब आ जाओ यहां पर, ये 0 है तो यहां से आप इस पॉइंट पे बैटरी को क्रॉस करोगे तो आपको पता है कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो सर यहां 20 वोल्ट होगा, प्लस 20 होगा, ठीक है। तो आपने लगभग सभी नोड्स के पोटेंशियल आपने लिख लिए। अब किसी एक नोड को पकड़ के केसीएल लिखना है, किसी एक नोड को पकड़ के केसीएल लिखना है। तो जिस नोड का पोटेंशियल x है इसी को मैं पकड़ के केसीएल लिखता हूं, है ना। तो केसीएल एट नोड
whose potential is x। आप कोई भी कर सकते हो, मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या सिखाया, जब भी आप लिख रहे होगे तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे कि एक्चुअली करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, एक्चुअली करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इस चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप हमेशा जिस नोड से लिख रहे हो उस नोड का जो x होगा उसी को हायर मानोगे, और वहां से आप ये मानोगे कि हर तरफ करंट जा रही है, ऐसा मानोगे लिखने के टाइम। तो जब ये ऐसा करोगे तो आपका ये x है, यहां से आप इधर मानोगे और इधर मानोगे कि करंट फ्लो। एक्चुअली क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, अपने आप विद साइन आएगा। लेकिन बच्चों जब ये करंट आएगा यहां पर, ठीक है, अब यहां पे जब लिखोगे तो यहां तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इस करंट को कैसे लिखें, ये तो मिलेगा नहीं ये करंट। तो ये करंट जो आ रहा होगा, मान लीजिए इधर गया I1, इधर गया I2, इधर आप I3 मान रहे हो, तो ये I3 यहां पर आएगा। तो ये I3 यहां तो मिल नहीं रहा इक्वेशन, इस I3 को लिखने के लिए हमें पहले ये I4 लिखना होगा और ये I5 लिखना होगा। मानते हैं, I3 लिखने के लिए हमें I4 और I5 लिखना होगा। I3 मिलेगा नहीं, इस ब्रांच से I3 कहां मिलेगा, हमें नोड का पोटेंशियल पता है बट यहां रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो ये I3 को निकालने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, I4 निकालना होगा और I5 निकालना होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है। चलिए तो लिखते हैं। तो यहां पर पहले तो I1 लिख दो, x माइनस 40 अपॉन में 5 लिख दिया सर। x और ये 0 तो ये लिख दो x माइनस 0 अपॉन 10, ये तो दोनों आ गए, ठीक है। I1 I2 आ गया, I3 नहीं आया। I3 को निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इधर आएंगे तो x प्लस 10 माइनस 0, तो x प्लस 10 अपॉन में 10, ये भी आ गया सर। अब x प्लस 10 माइनस 20, ये होगा x प्लस 10 माइनस 20। हमेशा हम इधर को ही हाइयर मान के चलेंगे, तो x प्लस 10 माइनस 20 अपॉन में 10 हो गया सर। हो गया तो 0 करो, खत्म, एक लाइन में nth क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप सीधे सीधे जो है यहां पर x की वैल्यू फटाक से बता दो, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर तो ये अपना I3 जो होगा, ये पूरा जो हमने लिखा है ये है I3, जो है I4 प्लस I5 ऐसे। बट ये एक्चुअल डायरेक्शन है, ये नहीं पता, अपने आप x आएगा तब सब डायरेक्शंस पता लगना शुरू होगा, ठीक है। x की वैल्यू बता दो जल्दी, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आपको बताना होगा बच्चों। कितना आ रहा है 6, ओके। तो x यहां पर आएगा 6 या 16, बच्चा क्या लिख रहा है 16 वोल्ट। तो बहुत बच्चों ने 16 वोल्ट लिखा है मैक्सिमम। अभी भी कुछ लोग इसमें भी लौट रहे हैं, कुछ लोगों के 18-17 भी आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के 16 हैं, तो मैं उन पे विश्वास करके लिख रहा हूं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए भाई, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है 16 है। अब आपसे फाइंड द करंट पूछा है, अब आप खुशी खुशी करंट बता सकते हो, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। ये 16 वोल्ट है, तो सबको समझ में आ गया कि एक्चुअल करंट इसमें जो हो रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा। एक्चुअल करंट ये तो लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया था। एक्चुअल करंट आपका जो जा रहा होगा 5 ओम में, वो ऐसे जा रहा होगा। तो एक्चुअल करंट इन 5 ओम, आई 5 ओम आप क्या लिखेंगे, हाइयर पोटेंशियल है 40 माइनस लोअर पोटेंशियल है 16 अपॉन में 5, तो आई 5 ओम वो कितना हो जाएगा 4, (34/5 एम्पेयर, 34/5 एम्पेयर 24 होगा क्या, हाँ 24 होगा, 24/5 एम्पेयर, ठीक है। तो 24/5 एम्पेयर,
क्लियर है बच्चों? आप इसी चीज को केवीएल से करेंगे तो केवीएल से आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई की जो डायरेक्शन होगी 5 ओम में वो ऐसे जा रही होगी एक्चुअली, तो हाइयर से लोअर, तो 24/5 एम्पेयर ये एक्चुअल इसका डायरेक्शन होगा, है ना। जब हम एक्स निकाल लेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा डायरेक्शन। एक्स 16 ही आएगा भाई, एक 16 ही आएगा, करके देख लीजिए, फिर से कर लीजिए भाई। कुछ लोग कह रहे हैं एक्स की वैल्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफर्म करिए जल्दी, बताओ यार। ये छोटी छोटी चीज बहुत अजीब लगती है, मतलब बहुत दुखदाई है ये आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इसी सबसे डरना चाहिए। आपके सारे मेहनत पे पानी फिरने वाला है आपका ये हैबिट। आपको सब आएगा लेकिन जेई मेंस में आप लौट जाएंगे। दैट इज द रीजन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पे बहुत ध्यान दीजिए, पढ़ाई कम करिए, वो चल जाएगा, बट ये घटियापन जो कैलकुलेशन है, ये छोटी छोटी चीजें, इस पे दुरुस्त होइए। अब आपका धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, अब आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, इसमें एक्यूरेसी बनाइए, नहीं तो सारा मेहनत जो है एकदम बेकार हो जाएगा। सब कुछ आएगा आपको, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना मेहनत कराया जा रहा है, आपको सब कुछ आएगा, लेकिन आप अपने इस फालतू गलती से जो है अपने मार्क्स लूज करके आओगे। इन द सर्किट shown in the figure, find current in 3 ohm resistor, the unknown EMF and the resistance R। अब यहां 3 चीज पूछी गई है इस सर्किट से। देखिए मैं क्वेश्चंस इसलिए दोनों टाइप का ले रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लगे कि आप सर्किट देखो तो नोडल में ही घुस जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ये डिसिसिव होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको नोडल से करना आसान है कि केवीएल से। कभी कभी आपको नोडल से चीजें भारी हो जाएंगी, जैसे इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट में आपको जो है E1 E2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये अननोन है, ये भी अननोन है, ठीक है। E1 E2 अपने पास अननोन है, ओके। बट आपको कुछ देख रहे हैं, आपको यहां पे 2 एम्पेयर दे रखा है, एक्चुअल करंट दे रखा है, ये 3 एम्पेयर दे रखा है, और ये एक्चुअल करंट 5 एम्पेयर दे रखा है। इन ब्रांचेस में आपको करंट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी नोडल से मत करिए, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी नोडल से मत करिए। इसमें एक्चुअल करंट दे रखा है आपको, अब बेटर है कि आप इसमें पहले ब्रांचेस में करंट निकालिए और वहां से कुछ सोचिए। जैसे देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बच्चों यहां से 2 एम्पेयर आया, तो यहां आया भाई 2 एम्पेयर, और यहां 3 चला गया। इतना तो कंफर्म हो गया कि सर यहां पे 2 आया और यहां 3 जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब यहां से कोई करंट आया होगा, और वो करंट कितना आया होगा? 1 एम्पेयर का। तो 1 एम्पेयर का करंट आया होगा, है ना, और इधर 2 एम्पेयर है। इस 2 एम्पेयर और इस 3 एम्पेयर से अंदाजा लगा कि यहां पर 1 एम्पेयर आया होगा। बोलो भाई, सिंपल केसीएल रूल लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इस वाले पॉइंट के लिए कि अपने पास ये 2 एम्पेयर है और ये अपने पास 1 एम्पेयर है, तो 2 + 1 ये 3 एम्पेयर। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये 3 एम्पेयर इधर आया, इधर 5 एम्पेयर आ रहा है, इधर अपने पास 5 एम्पेयर आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। तो अब होगा क्या? एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये दोनों जंक्शन पे आ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़कर यहां जाएंगे 7 एम्पेयर। अब ये बच्चों 7 एम्पेयर यहां आया, तो 7 एम्पेयर यहां आया। अच्छा इधर देखो, इधर 5 एम्पेयर जा रहा है, इधर 2 एम्पेयर इधर जा रहा है, यही तो 2 एम्पेयर जा रहा है इधर से। तो इधर क्या बचेगा? इधर 2 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, तो यहां क्या रहा होगा ये तो बता सकते हो? 7 एम्पेयर, एक मिनट, ये 2 एम्पेयर इस सर्किट में 2 है, तो यहां पे भी 2 होगा, इस डायरेक्शन में 5, तो यहां 7 होगा, ये तो कंफर्म है, यहां 7 होगा। ओके, अब यहां 7 है, इधर 1 है, तो यहां 6 होगा। एक मिनट,
इधर 6 होगा, ये अभी हटाओ, ये तो कंफर्म है, इधर 5 और इधर 2, तो इधर 7 हो गया, ये 7 होगा, इधर से 3 आ रहा है, अच्छा ये 8 होगा ना, फिर ये 5 एम्पेयर आ रहा है, तो यहां 8 एम्पेयर होगा ना भाई, हो तो गया, तो ये 8 एम्पेयर, इधर 7 गया और इधर 1 गया, हो गया 8 एम्पेयर होगा, हाँ ठीक है। तो अब सब कुछ जंक्शन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहां पर अब बच्चों, अब आपको सारी चीजें मिल गई, एक्चुअल करंट, अब आपको E1 और E2 निकालना है। तो यहां पे बेटर यही अप्रोच है। देखिए आप यहां पे अगर नोडल से सोचोगे भी तो आपको दिख रहा होगा कि आप किसको जीरो मानोगे, आपके अननोन्स बढ़ जाएंगे। यहां आप अगर इधर जीरो मानते हो, मान लो कोई बच्चा सोचता है कि सर इसको नोडल से करें क्या, तो ये जीरो मानेगा, इधर x आएगा, इधर y आएगा, x प्लस E1 आएगा, x प्लस E2 आएगा, तो बहुत अननोन पढ़ रहे हैं। आपको खुद फील आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन नोडल से नहीं, केवीएल से सबसे आसानी से होता, और आपको सारे करंट्स मिल गए बच्चों। तो आप अब केवीएल लगा लो, E1 निकालना कितनी बड़ी बात है। अगर आप इसको A बोल रहे हो, इसको B बोल रहे हो, इसको C बोल रहे हो, इसको D बोल रहे हो, इसको E और इसको F, तो केवीएल में आपको अब E1 निकालना है। मतलब आप इसमें घूम जाइए, इस वाले लूप में, नीचे वाले लूप में घूम जाइए। कौन से लूप में? A B C D A। तो सीधे सीधे केवीएल लगाइए, केवीएल इन लूप A B C D A, तो आपको E1 मिल जाएगा, ठीक है, E1 मिल जाएगा। यहां से शुरू करिए, क्लोज लूप में घूम रहे हैं तो टोटल सम 0 होगा, यहां से शुरू करेंगे तो माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा E1। फिर आप इधर आ रहे हैं तो ड्रॉप लेंगे कितने का, ये कितना एम्पेयर है 3, तो 3 इंटू 4 12, तो माइनस 12 का ड्रॉप, फिर 3 एम्पेयर, फिर इधर आए तो 8 इंटू 3 का ड्रॉप, तो माइनस 24, फिर आप घूमकर A पर ही पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0। तो E1 अपने पास आ जाएगा 36 वोल्ट, E1 आ जाएगा 36 वोल्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों यहां पर केवीएल लगा लो A इस वाले लूप में। कैसे भी आप बोलो सर हम कैसे घूमें, अरे जैसे मर्जी वैसे घूमो ना दोस्त। तो AFEDA आप उल्टा भी घूम सकते हो, बस उसके अकॉर्डिंग आप केवीएल लगाना, साइन कन्वेंशन। तो केवीएल इन लूप AFEDA, ठीक है। बताइए माइनस से प्लस तो E2, फिर 7 एम्पेयर, इधर आइए, इधर 5 एम्पेयर इसमें, तो माइनस 30 का ड्रॉप, फिर आप इधर आ गए, फिर 8 इंटू 3, तो माइनस 24 का ड्रॉप, वहीं पहुंच गए इक्वल टू 0। तो E2 आ जाएगा 54 वोल्ट। तो E2 और E1 आ गया। करंट इन 3 ओम पूछा था, वो आपने निकाल ही लिया 8 एम्पेयर, ठीक है। रेजिस्टेंस R पूछ रहे हैं, अच्छा ये रेजिस्टेंस R पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस R कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस R के लिए क्या करोगे? तो बच्चों इस रेजिस्टेंस R के लिए आप B और F के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको पता हो तो आप रेजिस्टेंस निकालोगे। बेटर तरीका क्या है कि आप ऊपर वाले लूप में घूम जाओ, ऊपर वाले लूप में जैसे भी घूमना चाहो, आप ऐसे घूमना चाह रहे हो ऐसे घूम जाओ, ये GH ले लेते हैं। तो ऊपर वाले में भी KVL लगा लो, ठीक है। KVL आपको एक ही अननोन होगा R, वो मिल जाएगा। KVL इन लूप, तो KVL का महत्व तो कम नहीं है भाई, ऐसा मत सोचिएगा। इसलिए दोनों टाइप की क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे। कहां KVL यूज करें, कहां नोडल। BAF GH B, ऊपर ऊपर वाले में घूम जाइए। चलिए ऊपर वाले से करते हैं, ठीक है। यहां से मान लीजिए शुरू होते हैं, तो यहां से शुरू होंगे तो क्या होगा, देखिए आप उल्टा जा रहे हैं तो प्लस से माइनस, आपका ये घूमने का सेंस ये है। तो आप B से A जा रहे हो तो प्लस से माइनस, तो माइनस
E1, फिर आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज प्लस E2, ठीक है। हालांकि ये बहुत आसान था, इसमें कुछ केवीएल की बात ही नहीं है। आप E2, दोनों बैटरी अपोजिंग इन नेचर है, सीरीज में है, जो बच्चे समझ पा रहे हैं, ये बच्चों दोनों बैटरी अपोजिंग नेचर की है और सीरीज में है, तो इसके क्रॉस का ड्रॉप हो जाएगा E2 माइनस E1 और सीधे ओम्स लॉ लगा दीजिए, जिसको डायरेक्ट समझ में आ जाए। जिसको नहीं समझ में आए वो ऐसे केवीएल लगा लेगा, आपको मिलेगा वही -2 इंटू R इक्वल टू 0। तो आपको वही चीज मिलेगी, E2 माइनस E1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस का, है ना, इज अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू R। तो आपको R मिल जाएगा 54 माइनस E1 है 36 अपॉन में 2, तो R आ जाएगा 9 ओम। R आ जाएगा 9 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन से बिल्कुल सही सोचा आपने, जिन्होंने सोचा कि सर ये बैटरी तो सीरीज कॉम्बिनेशन है लेकिन अपोजिट पोलरिटी है, तो हायर माइनस लोअर करते हैं, E2 माइनस E1, वही इसके क्रॉस का ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया है। ये क्लियर है बच्चों? जल्दी देखिए नेक्स्ट। इन द सर्किट सोन इन द फिगर, ये जेई का क्वेश्चन है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। आपको ए और बी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब इसमें बोलोगे सर ये तो ओपन सर्किट दिख रहा है। बच्चों ये किसी सर्किट का पार्ट है, ठीक है, ये किसी सर्किट का पार्ट है, ठीक है, ये ओपन सर्किट दिख रहा है आपको। सही सोच रहे हैं आप, नो सॉरी, सर्किट का पार्ट नहीं है, सर्किट ही दिया है, इन द सर्किट है, ये कोई मिड नहीं है, सर्किट पूरा सर्किट है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड द करंट थ्रू द ब्रांच। अब अगर आप, अच्छी बात आपको बताऊं कि इस 1 ओम में सभी बच्चे बता सकते हैं कि यहां बिना सोचे कि सर 1 ओम में तो करंट 0 होगा। आइसक्रीम की घंटी बज रही है, हाँ बिल्कुल सही है। तुम लोग एकदम कान लगाए, एकदम मतलब तुम्हें जो बताता हो वो इतना अगर सटीक सुनाई दे देना, जैसे कुल्फी वाले की घंटी सुनाई दे रही है, तो मेरे मुंह से निकले हुए जो वर्ड है वो इतने सटीक सुनाई दे दे, तो क्या ही बात है। सही पकड़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है, चलो करते हैं। तो इन द सर्किट सोन इन द फिगर, द फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो करंट थ्रू ईच ब्रांच बताना है बच्चों, और यहां पर आई अपना 0 होगा, ये बात समझते हैं आप लोग, क्योंकि ये ओपन सर्किट है ना, क्योंकि करंट जो भी होगा इस ब्रांच में इसी में ही घूमेगा, ठीक है। मान लो आप इतना नहीं सोचना चाहते, ठीक है, तो आप कुछ भी मत करिए, आप सीधे सीधे जो है किसी एक को जो है 0 वोल्ट मान लीजिए। तो आप बोलोगे सर किसको माने 0 वोल्ट, आप इसको 0 वोल्ट मान लो, ठीक है। आपने 0 वोल्ट इसको माना बच्चों, तो ये भी 0 वोल्ट होगा और ये भी 0 वोल्ट होगा, ठीक है। 0 वोल्ट से आगे बढ़े तो कितना हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये इस पॉइंट पे आ गए आप। यहां नहीं लिख दोगे क्योंकि यहां तो रेजिस्टेंस है, तो ये +1 होगा। यहां पर आएंगे तो +2 वोल्ट, यहां पर आएंगे तो +3 वोल्ट। अब आप यहां रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हो, आपको नहीं पता कि यहां पे क्या होगा, जो भी होगा इन इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या इस पॉइंट का, ये सब सेम ही होंगे, यहां और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इससे इसको क्रॉस किया, इससे इसको क्रॉस किया, इससे इसको, यहां पे अननोन मानिए कुछ x, तो यहां पे कुछ अननोन मान दीजिए x। ये पहले क्लियर है सभी को? अच्छा, अब आप बोले सर इसका क्या करें, तो ये सभी को पता है कि यहां पर करंट जो है, ये ओपन सर्किट है, यहां पे मान लो कोई करंट आया तो ये जाएगा कैसे, लौट कर सर्किट में कैसे जा पाएगा। तो ये सबको पता है कि यहां पर करंट जो है, यहां पे करंट 0 होगा। अब आप बोल सकते हो कि यहां पे करंट अगर 0 है, ठीक है, हाँ एक पैरेलल वाला भी एक और जुगाड़ है, वो भी बता दूंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि मैंने तुम लोग को पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट दिया था,
तो इस पूरे को हटाकर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इन्होंने एक फंसाया है आपको, करंट थ्रू ईच ब्रांच पूछा है आपको, इन्होंने करंट थ्रू ईच ब्रांच पूछा है। तो जो बच्चे इक्विवेलेंट वाले से करेंगे उससे वो टोटल करंट तो निकाल पाएंगे, लेकिन फिर उनका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये I1 I2 I3 ईच ब्रांच में करंट पूछा है दोस्त, ईच ब्रांच में करंट पूछा है। यही है आईआईटी एडवांस, बेसिक चीजों में भी फंसाता है आपको। वो आप यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगा लेने से क्या होगा, आप सिंगल यहां पे एक ई इक्विवेलेंट रखोगे और यहां एक आर इक्विवेलेंट रख दोगे, उससे क्या हो जाएगा बताइए, उससे ईच ब्रांच में करंट तो आएगा नहीं। शायद समझ गए होंगे सभी लोग। अब फटाफट अब नोडल अप्लाई कर दीजिए, नोडल अप्लाई करके एक्स निकाल दीजिए और बता दीजिए क्या होगा। आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपने पास ये एक्स होगा, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि ये भी एक्स होगा। जीरो यहां बोल सकते हो आप कि आई जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, रेजिस्टेंस के लिए बोल सकते हो। चलो करते हैं, नोडल करो। तो नोडल में आप यहां से, यहां तो कोई करंट होगा ही नहीं, यहां आई जीरो है, एक्स माइनस वन, यहां पे मान लीजिए करंट मैंने माना इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसा मैंने माना। एक्चुअली कैसे जा रहा होगा ये हमें नहीं पता। तो x माइनस वन अपॉन वन, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन में वन प्लस x माइनस थ्री अपॉन में वन इक्वल टू जीरो। यहां से x निकाल लो तो एक दो तीन, 3x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2 वोल्ट। तो बच्चों x आ गया 2 वोल्ट। अब आपको एक्चुअली पता है कि ये 2 वोल्ट अगर है तो डायरेक्शन आपको पता है कि यहां पे करंट जो फ्लो होगा वो इधर ही होगा। ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो यहां पे करंट हो जाएगा जीरो, यहां पे करंट अब हो जाएगा, यहां पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो यहां पे करंट आ गया, ये करंट आ गया जीरो, दिख रहा है। ये करंट कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन अपॉन वन, यहां 1 एम्पेयर हो जाएगा। यहां क्या होगा, ये 2 है ये 3 है, तो इसमें जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जब आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद आपको पता लग जाता है कि एक्चुअली करंट कैसे फ्लो होगा। तो ये हो जाएगा यहां पे 3 और यहां पर ये 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन में 1, तो यहां पे 1 एम्पेयर। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखिए चीजें कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं। ये 3 वोल्ट से करंट 1 एम्पेयर चलेगा और ये बाहर बाहर सर्किट से ऐसे घूमता हुआ जाएगा। इस वाले बीच वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सभी को क्लियर हो गया? क्या बात है, 101 101 डायल करो। ठीक है, ये क्लियर है। बाकी आप केवीएल से भी कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर केवीएल से बता दीजिए, तो केवीएल से भी कर सकते हैं। केवीएल में आपको क्या करना होगा बच्चों, आप कुछ अननोन मान लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, बाकी इक्वेशन बनाना तो सबको आता है। केवीएल से कैसे करना चाहेंगे? तो आप मान लीजिए कि यहां पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, ऐसे मान लीजिए इस पूरे में ऐसे I1 करंट फ्लो हो रहा है पूरे में, और इसमें मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो हो रहा है I2, और केवीएल लिख डालिए। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो जब इस 1 ओम के लिए लिखेंगे तो इस ऊपर वाले की वजह से I1 इधर ही माना है और नीचे वाले की वजह से भी I2 इधर माना है। तो जब इसका ड्रॉप लिख रहे होंगे तो I1 प्लस I2 लिख देंगे। ठीक है, जब इसका ड्रॉप लिख रहे होंगे तो I1 प्लस I2 लिख देंगे। तो एक लूप ऊपर का चलाइए, एक लूप नीचे का चलाइए, I1 I2 दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। या तो वो करिए या ये जादू करिए, नोडल का मजा लीजिए। क्लियर है? चलिए,
इस क्वेश्चन को तो मैं भूल ही नहीं सकता, इस क्वेश्चन को मैं नहीं भूल सकता। इसको देखकर जो मेरे पहली बार जब मैंने देखा था और जो मुझे अपार खुशी मिली थी, उस खुशी को बयां नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा जेई का अपीयरिंग ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन है 2005 का, ठीक है। और इस पूरे 2 नंबर का सवाल था, तब सब्जेक्टिव होता था, 2 नंबर का स्क्रीनिंग का है, सॉरी 2005, यस स्क्रीनिंग का है ना, स्क्रीनिंग पेपर का था। 2 पेपर होते थे हम लोग के, स्क्रीनिंग और रिटन। तो पहले स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग का पेपर है, ठीक है, ये स्क्रीनिंग का पेपर था। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। इसमें तुम्हें करंट बताना है। चलिए आप लोग से टेस्ट करते हैं, आप इसका बता दीजिए 2 ओम में क्या करंट होगा, जल्दी बताइए। पार्थ बाबू मेरा फुल नेम जानकर क्या कर लेंगे, मैं इतना बड़ा अहमियत नहीं रखने वाला इंसान हूं। हाँ यही नाम है मेरा, जय प्रकाश मिश्रा। बाबूजी ने जब से प्रकाश लगाया तब से मैं उस प्रकाश को ढूंढ रहा हूं। मेरे नाम के आगे जब से बाबूजी ने प्रकाश लगाया है, जय प्रकाश मिश्रा में, तो जो प्रकाश है अभी तक दिखा नहीं, काफी लंबा अरसा हो गया, ढूंढ रहा हूं, ठीक है, उस प्रकाश को खोज रहा हूं, मिल जाएगा तो बताऊंगा। नाम वही है, आपने सही ढूंढा है नाम। जल्दी बोलो यार, इसका आंसर बोलो दोस्त, ठीक है। 0, यस, बहुत बढ़िया। अरे 0 होगा दोस्त, क्योंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, ये पक्का बिजनेसमैन है। ये जो बैटरी है, ये दे आर जस्ट लाइक बिजनेसमैन। अगर कुछ पैसा लगाया है तो रिटर्न जरूर लेंगे। जो पक्का, जो बोलते हैं भाई हम पक्का बनिया है कि हम अगर रिटर्न लगाए हैं तो रिटर्न है, लगाए हैं, अगर हमने मतलब इनपुट दिया, इन्वेस्ट किया है तो हम रिटर्न ले लेंगे। तो ऐसे रियल बिजनेसमैन जो होते हैं, तो ये बैटरी भी कुछ वैसे ही है। इन्होंने करंट भेजा, मान लो इसने I1 भेजा, इसमें करंट I1 गया। हालांकि ये बैटरी तो जितना भेजती है उतना ही लेती है। अगर इसने 10 रुपए लगाया तो 10 रुपए का मुनाफा ले रही है। तो I1 है, तो यहां पर ये I1 घूमकर इधर ही आएगा, इधर नहीं जाएगा दोस्त, ये I2 है। तो इसीलिए कहा था कि ये क्वेश्चन देखकर बहुत खुशी हुई थी। हालांकि ये क्वेश्चन भी लोगों ने बहुत गलत किया था, पता नहीं क्यों। ये I2 है, तो ये I2 इधर जाएगा यार। इस वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका आंसर 0 ही है, ठीक है। आइए 1998, क्या बात। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर इज, 3 ओम कहाँ है, ये है। 3 ओम रजिस्टर पे करंट बताना है, मल्टी करेक्ट टाइप लग रहा है। 3 ओम रजिस्टर का करंट बताना है और 4 ओम का, मतलब तुम्हें इस 3 ओम और ये रहा तुम्हारा 4 ओम, इसमें करंट निकालना है। अब कोई बोलेगा सर इसको नोडल से करते हैं। अब भाई दोस्त, यहां पे नोडल का स्कोप दिख रहा है तुम्हें? एक बैटरी है, बाकी जगह पे सब जगह तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो बच्चों ये बताओ कि आप नोडल अगर बस एक दिमाग में नोडल बैठा लो, कैसे करोगे? यहां से आओ तो सर यहां तो x मानो, अच्छा जी। फिर यहां आओ सर तो यहां y मानो, ओके। यहां मानो सर क्या, z। तो आप कितने वेरिएबल बनाओगे? ठीक है, आप कितने वेरिएबल बनाओगे? ठीक है, तो आप यहां पर कितने वेरिएबल बनाओगे? ये बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? अबे हम रोएंगे काहे बे, हैं? हम तो रुलाने वाले लोग हैं, रोते कहाँ हैं हम? तो यहां पर अपने पास इन द सर्किट शोन इन द फिगर, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? 3 ओम में आप सभी बच्चों को पता है कि जो बैटरी ने टोटल करंट ड्रॉ किया होगा वही इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। सिद्धार्थ भाई बोल रहे हैं कि रो रहे हो क्या? अबे हम रोएंगे काहे, हम रुला देते हैं, रोते नहीं है। यहां पे अपने पास आई करंट है, मतलब कुछ भी मतलब क्या चल रहा है, क्या लिख रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, मतलब इस सस्ते बजट का मुझे लगता है यही नुकसान है। सस्ते में पढ़ाई, मतलब
मैं सही बता रहा हूं। अगर आप पूरा जब पढ़ लो, अभी 12th क्लास पूरा पढ़ लो, उसके बाद जो लोग जो है 2 लाख 1 लाख, अब तो ऑनलाइन के डर से ऑफलाइन वाले भी थोड़े डाउन हो गए, फीस कम कर दिए, फिर भी 1.5 लाख रुपए तो एवरेज है ही, लाख रुपए तो एवरेज है ही 1 ईयर की, 1 ईयर की एवरेज तो लाख रुपए है ही। तो ये लाख रुपए का जो कंटेंट मिलता है उससे कई गुने का कंटेंट और कई गुने की प्रैक्टिस आप यहां कर रहे हो, उसके बाद भी लोग मौज मार रहे हैं अभी। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि देखो ये अपने पास 9 वोल्ट से आ ही गया, ठीक बात। तो ये टोटल करंट निकालना आसान है। टोटल करंट के लिए बच्चों आपको सबसे पहले यहां से आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। सर्किट टोटल करंट वही भेजेगी जो इस पूरे सर्किट का ये आर इक्विवेलेंट होगा। इनको हटाकर आप एक सिंगल आर इक्विवेलेंट लगाओगे, उसी को देखकर ये सर्किट जो है ये बैटरी करंट भेजेगी, है ना। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फटाफट निकालो। 2224 लगा दिया है, कोई बात नहीं, 242, ये दोनों सीरीज में। शायद सबको समझ में आ गया होगा भाई मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसके क्रॉस ये है पॉइंट अपना ए और ये पॉइंट है बी, तो आपको ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए। तो वहां से आपको ये मिल जाएगा, फटाफट निकाल के बताइएगा। ये दोनों, ये तीनों सीरीज है, ये सीरीज, उसके साथ जो भी आएगा पैरेलल, फिर ये सीरीज, उसके साथ फिर ये पैरेलल, उसके साथ फिर सीरीज। ये सब 10th क्लास में बचपन में खूब किया है। जल्दी से इसका आर इक्विवेलेंट बताइए, जल्दी बता दो, आर इक्विवेलेंट बता दो। कितना आ रहा है भाई? 9 आ रहा है। बहुत बच्चों का आंसर 9 आ रहा है, कंफर्म करिए। नाइन आ रहा है, ओके। तो आर इक्विवेलेंट इज 9 ओम। तो बच्चों अब ये करंट तो आप निकाल ही लोगे। आई अपने पास हो जाएगा 9/9, दैट इज 1 एम्पेयर। तो ये तो गलत हो गया। 3 ओम में जो रेजिस्टेंस है वो 0.50 नहीं है। अब 4 ओम पे पूछ रहा है। अब 4 ओम पे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्किट में फिर लौटना होगा। ये 9 वोल्ट है, ठीक है। अब 9 वोल्ट से जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको आर इक्विवेलेंट को देखकर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पे ये 1 एम्पेयर है, तो ये 1 एम्पेयर का करंट, ये ए बी था, ये सी डी ले लीजिए। ये अभी अभी तुम लोगों ने निकाला होगा। बताओगे क्या कि ये वाला सर्किट का, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 8 ओम और इसके साथ जो ये टोटल आ रहा होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। पैरेलल में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो पैरेलल में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो रेजिस्टेंस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो यहां पे अब आप बता सकते हो कि 1 एम्पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक 8 ओम में जाएगा और बाकी जो जाएगा वो CD के अबाउट का जो इक्विवेलेंट होगा। तो तुम लोगों ने RCD भी निकाला ही होगा। RCD कितना आ रहा है वो बता दो। RCD कितना आ रहा है, RCD बता दो जरा। RCD 8 ओम आ रहा है, ओके। मतलब इसके जगह पे आप कुछ ऐसे सोच सकते थे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8 ओम। ये C है, ये D है, इसके जगह पे ये 8 ओम आपने बताया RCD। तो ये जो अपना 1 एम्पेयर है,
ये बच्चों इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, तो यहां पे 0.5, तो मतलब इधर से टोटल करंट जाएगा 1 एम्पेयर, ये 0.5, ये आधा होगा, और ये इधर जाएगा आधा। अब ये जो आधा आएगा वो फिर इधर आएगा 8 में और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये कितना है देखो, ये भी 8 है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये 1 एम्पेयर, 1/2 एम्पेयर इधर आधा, और ये भी देखिए ये 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1/4 एम्पेयर। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो केवल ये करेक्ट होगा, 0.25 एम्पेयर, ठीक है। तो डी आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया बच्चों, सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 का क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई थ्रू द बैटरी इज 7.5, ये आई हमें बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, इस लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन R1 R2, R1 कहाँ है भाई, R1, अच्छा ये लोड रेजिस्टेंस ये है, RL ये है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल बताना है, पावर R1 और R2 के क्रॉस बताना है। ढेर सारे क्वेश्चन पूछा है। इफ R1 R2 आर इंटरचेंज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेशन RL विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। तो जेई एडवांस का ये क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो जब तक हमें इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता या करंट नहीं मिलता, हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो आइए इसको करते हैं। आप कैसे करना चाहेंगे आपके ऊपर है, आप पहले केवीएल से भी कर सकते हैं। आप इन दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का आप पैरेलल और फिर उसके साथ ये सीरीज, उसके साथ ये टोटल निकाल लीजिए, और टोटल जो करंट आएगा वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक तो ये तरीका है, बाकी आप नोडल से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे नोडल, हाँ नोडल यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 0 वोल्ट मान लूं तो माइनस से प्लस यहां 24 आ जाएगा, और ये भी प्लस 24 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है तो बच्चों ये भी 0 होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। अच्छा ये 24 है तो इसको x मान लो, तो ये भी x ही होगा, ठीक है। अब x के लिए आप KCL लिख दीजिए। x के लिए जब KCL लिखेंगे तो यहां पे करंट मान लीजिए एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 0/6, ये हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ेंगे, ये करंट निकालने के लिए यही करंट इधर भी जा रहा होगा, तो x माइनस 0/1.5 और x माइनस 24। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप KVL से भी कर सकते हैं। मतलब KVL की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप R इक्विवेलेंट निकाल के पहले टोटल I निकाल लो और उसको लाकर यहां पे, ये दोनों का वोल्टेज सेम है ना। जब वोल्टेज सेम होता है तो करंट I1 I2 जो होगा वो R1 R2 के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये आप कर सकते हो। तो x माइनस 24 अपॉन में 2 सब किलो ओम में है, प्लस x माइनस 0 अपॉन में 6 प्लस x माइनस 0 अपॉन में 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 2/3 है ना, 1.5 को लिख दिया है 2/3 इक्वल टू 0। यहां से x बता दो, यहां से x बता दो, x बता दो क्या आ रहा है, x बता दो। कैलकुलेशन खुद करो भाई, इसकी प्रैक्टिस। आंसर नहीं आया अभी तक, x बताइए। बहुत बढ़िया, पार्थ भाई गलत है आपका आंसर, ईशान सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हिमांशु सही है, यस 9 वोल्ट आएगा, x अपना 9 वोल्ट आएगा, ठीक है।
अब 9 वोल्ट एक्स आ गया तो अब तो आप राजा हो, कुछ भी कर सकते हो, सब पता है आपको। करंट आई थ्रू द बैटरी, बैटरी से करंट निकालना है, तो बैटरी से करंट कितना हो जाएगा वो निकालते हैं। पहले ये करंट निकाल लें। अगर जो करंट R1 में होगा बच्चों वही तो बैटरी से जाएगा। ये आई करंट जो जा रहा है, देखिए यही आई करंट तो यहां पे आ रहा होगा, तो ये हमें पता है ये कितना है, ये है 9 वोल्ट। तो आई तो निकल गया, वही बैटरी का करंट है। आई कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 अपॉन में 2, 7.5 एम्पेयर। तो ये आपका सही है। अब ये मिली एम्पेयर क्यों है, इसका रीजन है ये किलो ओम में है, तो ये 10 की पावर 3 है, इसीलिए ये मिली है। शायद समझ गए, किलो ओम है ना, किलो ओम है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, ये भी बता सकते हो, ये 0 है और ये 9 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज योर RL के क्रॉस 9 वोल्ट है, ये गलत है, 18 वोल्ट लिखा है। रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन R1 एंड R2, तो R1 और R2 में करंट क्या फ्लो हुआ बच्चों, R1 और R2 में करंट, R1 में आई करंट फ्लो हुआ, R2 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, R2 में निकाल लेते हैं, आई R2 कितना होगा, वो हो जाएगा 9 अपॉन में 6 मिली एम्पेयर में, तो ये हो जाएगा कितना 3/2 एम्पेयर, मिली एम्पेयर, 3/2 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि रेशियो पावर PR1 अपॉन PR2 इज इक्वल टू IR1 स्क्वायर I स्क्वायर R1, I स्क्वायर अपॉन IR2 स्क्वायर, I स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा R1 अपॉन में R2, ठीक है। तो रेशियो ले लो, सब कुछ तो पता है। रेशियो देखो क्या आ रहा है, पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड, जल्दी बता दीजिए रेशियो, रेशियो बता दीजिए रेशियो। आई पता है आपको, आई कितना है 7.5 और ये है 1.5, तो 7.5 और 1.5 कैलकुलेशन आसानी है, ये है 7.5 अपॉन में 3/2 1.5 का स्क्वायर इनटू R1 कितना है 2 और ये कितना है R2 है 6, तो ये 25 आ रहा है, 25 और बाई में 3, देखना जरा 25/3, यस यही आ रहा है ना, 25/3 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इफ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेशन इन लोड विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। अब आपको ये फिर से करना पड़ेगा, अगर आप R1 और R2 को चेंज कर देते हो बच्चों, R2 को इधर भेज देते हो, R1 को इधर भेज देते हो, तो ये बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेटेड इन RL डिक्रीज बाई, मतलब अभी इसमें जो है, अभी इसमें जो लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना हो रहा है वो निकाल सकते हैं आप, और उसका पावर निकाल सकते हैं। जब आप R2 को R1 पे भेज दोगे, R1 को R2 पे, तब इसमें जो करंट होगा वो अलग होगा, क्योंकि सर्किट का टोटल करंट भी अलग हो चुका होगा। उस समय का पावर निकाल लीजिए और वहां से फिर आपको देखना होगा कि दोनों में क्या फैक्टर है, तो वो तो कर सकते हैं। मैंने ये जैसे किया है वैसे ही आप R2 को यहां लाइए, R1 को इधर लाइए, और फिर से पूरा कहानी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चीजें आपको फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। यहां पे जैसे x माइनस 24 के जगह यहां पे क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, है ना। और x माइनस 0 6 के जगह यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वहां से नया कर लेंगे, करके बताइए क्या सभी लोग कर लेंगे या करूं।
और चेक करके बताइए इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, ठीक है। तो एक बार सभी लोग फिर से रिपीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, इन्होंने थोड़ा लंबा है, यहां तक तो आपने चेक कर लिया, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से रिपीट करना होगा, यहां R2 को यहां ले आइए, R1 को इधर, और पूरी कहानी आपको फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर में और अभी में कोई बहुत डिफरेंस रहता है, डिफरेंस ऐसा है लास्ट ईयर के VOD अगर आप देख रहे हैं तो इट इज ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट फॉर योर कंटेंट वाइज, ठीक है। क्वेश्चंस ये सब वहां भी कराए गए, ठीक है। तो स्लाइड के क्वेश्चन बाकी थोड़े बहुत 10-20% का तो डिफरेंस मिलेगा ही आपको। सबसे बड़ी बात है कि इस बार आपको कंटेंट ज्यादा सिस्टमेटिक मिल रहा है, जैसे DPP शीट ये सब ज्यादा सिस्टमेटिक है, बाकी तो लगभग वही रहता है। तो लाइव लीजिए, ज्यादा बेटर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का है, फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क सोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन। करंट थ्रू PQ इज 0, I1 पूछा गया है। द पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q, I2 पूछा गया है। I1 ये है जो सर्किट से जा रहा है बैटरी से, और I2 ये है 2 ओम में जो जा रहा है, दिख रहा होगा, ये I2 है, ये I1 है। नहीं भाई, RC सर्किट अभी नहीं कर सकते, RC सर्किट बिना कैपेसिटर पढ़े नहीं कर सकते, तो RC सर्किट आपको कैपेसिटर में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, मीटर, ब्रिज, ये सब पढ़ेंगे। RC सर्किट कैपेसिटर में पढ़ेंगे। करंट थ्रू PQ इज 0। अब आपको बच्चों थोड़ा सा यहां पे दिख रहा होगा कि सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं बना दूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, देखो 2 ओम को यहां कर दूं ऐसे, और इसमें एक ऐसे वायर लगा दूं, इसको 4 ओम कर दूं, यहां पे 1 ओम कर दूं, और फिर ये 2 ओम, और फिर ये 4 ओम, फिर ये 1 ओम। मतलब ये ज्वाइंट है, इसको लाके आप इन दोनों को ऐसे जोड़ दो या इसको ऐसे करके बना लो, उससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है सर्किट में। ये जो ऐसे जुड़ा हुआ है इसको मैं एक वायर लगा के ऐसे कर सकता हूं, वही कर रहा हूं। और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज दिखानी है, और शायद अब आपको दिख रही होगी, कुछ बच्चों को दिख भी गई होगी। ये सर्किट है, क्या दिख रहा है आप लोग को इसमें? क्या दिख रहा है इसमें? आप इसी में मतलब रखो कि कब चैप्टर, मैंने कहा कि चैप्टर खत्म है, आपको यहां पढ़ाई करनी चाहिए। यार ये आयुष, आप बहुत फर्जी प्राणी हो यार, आपको बहुत भारी पड़ेगा इस तरीके की एटीट्यूड। आप पढ़ाई करो दोस्त, चैप्टर कब खत्म होगा कब शुरू होगा आपको पता ही चल जाएगा। यहां ध्यान दो दोस्त, कुछ नहीं कर पाओगे, आपका ये बहुमूल्य समय आप बर्बाद कर रहे हो अपना फर्जी चीजों में। ये 2-4, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप देख रहे हैं, ये R1 है, जैसे ये R2 है, ये R3 है, ये R4, ये R5, ये R6। तो यहां देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 इक्वल टू R5 अपॉन R6, ऐसा चलता जा रहा है। अगर ऐसा चलता जा रहा है तो ये गायब करते जाइए, ठीक है। तो ये अपने पास जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप सर्किट के, बहुत फंडामेंटल चीजों पे चीजें पूछी जाती हैं। अब यहां पे आप 1 ये सब गायब करिए। आप जाकर देखिए, लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एक्सक्लूसिव चैनल बनाकर पढ़ा रहे हैं, वो क्या अनाप शनाप चीजें पढ़ाते हैं उसमें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो खराब है, बट क्या वो रेलिवेंसी रखता है? इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में R इक्विवेलेंट निकालना, जो मैं अभी सिमेट्री मेथड की बात करते हैं,
वो मैं भी कराऊंगा अभी, लेकिन उतना ही कराऊंगा जितना मतलब का है, अननेसेसरी चीजों पे जाने का नहीं है। इसीलिए मैं आपको सीधे PYQ करा देता हूं, जो आपको आइडिया लग जाए। ये हटा दीजिए यहां से, ये 2। अब आपका सर्किट जो बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सर्किट हो जाएगा। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम, और ये अपने पास हो जाएगा 12 वोल्ट। तो 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, ये सीरीज हो गए। ये 4 ओम 4 ओम और ये 4 ओम सीरीज। तो बच्चों ये सीरीज में हो गया तुम्हारा कितना, 6, और ये कितना हो गया 12। तो 6 और 12, 6 ओम, ये 12 ओम है ना, ये पैरेलल में है। ऐसे ही तो रिड्यूस होगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट इज 4 ओम है ना, 4 ओम आ जाएगा। तो 4 ओम अपने पास आर इक्विवेलेंट है। आपसे पूछा है करंट थ्रू PQ, तो आपसे टोटल करंट नहीं पूछा है इसने, ठीक है, यहां फंसाया गया है आपको, करंट थ्रू PQ पूछा गया है। तो करंट थ्रू PQ 0, ये तो दिख ही रहा है दोस्त, ये तो दिख ही रहा है, यही तो है PQ, और ये तुम्हारा S और T। तो करंट थ्रू PQ 0 है, बिल्कुल सही है। I1 पूछ रहे हैं, ये I1 है टोटल करंट। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन चाहिए, तो I1 टोटल करंट है, टोटल करंट होगा वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। सर्किट का टोटल करंट पूछ रहा है, तो 12 अपॉन आर इक्विवेलेंट है 4, दैट इज 3 एम्पेयर। तो ये भी सही है। पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। S कहां पर है, ये S है, और Q कहां है, ये Q है। तो पोटेंशियल एट S इज लेस देन पोटेंशियल एट Q। ये अब आप बता दीजिए, ये S है, ये यहां पर S है, और ये अपने पास Q है। तो पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, ये आप बता सकते हैं सभी लोग। क्योंकि आप देखिए जो ये टोटल करंट 3 एम्पेयर आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने रेशियो, इनके रेशियो में। इनका रेशियो है 1:2 का, इनका रेशियो है 1:2 का। तो 3 एम्पेयर डिवाइड होगा 1:2 में, ठीक है। तो 1:2 में जब डिवाइड होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1:2 में जब डिवाइड होगा, देखिए ये 3 एम्पेयर, मान लो यार यहाँ I1 गया, यहाँ I2, इतना क्या सोच रहे हो। तो I1 I2 गया, तो आप क्या बोल सकते हो, I1 अपॉन I2। नेक्स्ट सर्किट नेक्स्ट ले लेता हूं। ठीक है, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये 6 था और ये 12 था, इनमें निकाल लेंगे आप करंट, तो नीचे और ऊपर में करंट मिल जाएगा। ये 3 एम्पेयर था, तो मेरा कहना है इधर होगा I1 माना आपने, इधर I2, दोनों पैरेलल में है। तो 6I1 ड्रॉप तो सेम होगा, इक्वल टू 12I2, पोटेंशियल ड्रॉप इसका और इसका सेम है। तो वही मैं कह रहा हूं कि I1 अपॉन I2 जो होगा वो 2 होगा, मतलब I1 इक्वल टू 2I2। और टोटल करंट I1 प्लस I2 किसके बराबर है, वो 3 के। तो आपको I1 I2 यहां से मिल जाएगा 3I2 3I2 इज इक्वल टू 3। तो I2 हो जाएगा 1 एम्पेयर, और I1 कितना होगा, I1 हो जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, 1:2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जिनको पता है। अगर अब आपको ये पता है कि यहां से 1 एम्पेयर करंट होगा, इसके नीचे वाले में 1 एम्पेयर करंट जा रहा होगा, इसके ऊपर वाले में I2 1 एम्पेयर और इसमें 2 एम्पेयर, ऊपर वाले में 2 एम्पेयर जा रहा होगा, नीचे वाले में 1 एम्पेयर। ठीक है, तो अब आप ड्रॉप लिख सकते हो। इन्होंने यही पूछा है ना कि पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q, तो S का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल। तो जैसे आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर आप Q से S के लिए काम करिए ना, Q से S के लिए
आप ये लिख लो, यहां से ड्रॉप लिख लो। सबसे आसान तरीका है कि आप Q से चलो, देखो सबसे आसान तरीका है कि आप Q से चलो और S पे पहुंच जाओ। Q पे जब चलोगे तो तुम्हें पता है यहां का करंट, नीचे वाले का करंट कितना है, वो है 1 एम्पेयर, यहां भी 1 एम्पेयर है, ठीक है, और यहां पर ऐसे आ रहा है 2 एम्पेयर। तो आप यहां पे KVL लगा लो, अपने आप साइन पता चल जाएगा। तो क्या होगा, VQ नोड से नोड चल रहे हैं, VQ -4 × 1 ड्रॉप हुआ, फिर ऐसा ही ड्रॉप होगा यहां पे भी, तो × 2 कर दिया, और फिर यहां पे आप इधर चल रहे हो डायरेक्शन के अपोजिट, तो क्या होगा +2 × 2 = VS। तो VQ कितना हो जाएगा देख लो, ये 4 और ये 8, तो ये हो जाएगा 8 और ये 4, तो -4 = VS। तो आपको क्या दिखता है कि VQ - VS, VQ जो होगा = 4 + VS, VQ = 4 + VS। तो कौन ज्यादा हुआ, VQ ज्यादा है, इसमें लेस लिख रखा है, पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, तो ये भी सही है। I2 2 एम्पेयर है, I2 अपना 2 एम्पेयर है, तो ये सब सही है। आई थिंक ऑल आर करेक्ट, आई थिंक ऑल आर करेक्ट। क्यों बच्चों, जल्दी से कंफर्म करो, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट मिले, बताइएगा। सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, यस ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2014, 22 और 1996, क्या बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ट्राई कर लेना, इसके मैं आंसर टिक करके भेजूंगा, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है वो है DPP, करंट इलेक्ट्रिसिटी की DPP 1 आपको मैंने बता दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका होमवर्क है DPP 4, पहले करेंगे, वो पावर पे बेस्ड है, DPP 4 पावर पे बेस्ड है। तो 4 आप करने के लायक हो चुके हैं, ये पहले करिएगा। उसके बाद DPP 2 और 3 आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है, पहले ये करिएगा, DPP 4 पहले करिएगा। क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल इक्वल आ रहा है। एक तो ये आपकी कमेंट बंद हो जाता है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा टाइम होता नहीं है, तुरंत कमेंट बंद हो जाता है। बताइए क्या बोल रहे हैं, ये इक्वल आ रहा है क्या, देखो तो जरा, इक्वल आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या। क्यू में करंट 1 एम्पेयर ही है ना, नीचे वाले में हमने निकाला करंट कितना था, नीचे वाले में करंट, एक मिनट I2 कितना आया है, I2 1 एम्पेयर आया है, I1 2 एम्पेयर आया है, तो सही तो है भाई, मुझे लग रहा है। नीचे में करंट 1 एम्पेयर है, ऊपर में 2 एम्पेयर है, ठीक है। तो यहां से शुरू हो जाओ, तो VQ ड्रॉप आया, फिर हम आगे बढ़े, फिर ड्रॉप आया, फिर इधर वाला करंट ऐसे आ रहा होगा, तो अपोजिट चल रहे हैं, तो राइज होगा। तुमने यहां मिस्टेक किया होगा, मुझे लगता है सब सही है। I1 I2 का रिलेशन भी गलत है, क्या बात है, I1 I2 का रिलेशन भी गलत हो गया। क्या गलत है I1 I2 के रिलेशन में भाई, I1 I2 के रिलेशन में क्या गलती है, ये 2 2 4 और 6 और ये 12, 6 और 12 है, आई थिंक सब सही है, ठीक है। इतनी बेसिक चीजों में झूल रहे हो दोस्त, क्या करोगे आगे। I1 I2 जो है 6 और 12 है, यहां ड्रॉप होगा 6 I1 और यही ड्रॉप यहां भी होगा 12 I2, तो I1/I2 = 2। क्या गलत है इसमें, ऐसी चीजों को झूल रहे हो, बहुत बुरे हालात हैं भाई आपके फिर, ठीक है बच्चों। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे मैं करूंगा इसको डिस्कस, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अभी आपकी क्लास है क्या, अभी डिस्कस कर दूं, अभी आपकी कोई क्लास है क्या, जल्दी बताइए।
क्या अभी आपकी कोई क्लास है? सीट के होमवर्क आप पहले डीपीपी निपटा दीजिए, कल आपको सीट से होमवर्क टिक कराऊंगा, कल आपको टिक कराऊंगा सीट से। डीपीपी दिया है उसको निपटाइए पहले। क्लास है, ओके ठीक है, चलिए फिर ठीक है चलिए, क्लास है तो ये अटेम्प्ट करके आइएगा, अटेम्प्ट करके आइएगा, चलिए फिर।